अब मैं हमारे आए हुए मेहमानान, वालिदैन और असातिज़ा के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए जमात सुवम और चाहरूम के तलबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारे मेहमानान के लिए इस्तकबालिया गीत पेश करे। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। जबी नज़र कर दूँ कि पलके बिछा दूँ, जबी नज़र कर दूँ कि पलके बिछा दूँ, कुछ भी तो मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सामाईन ज़ोरदार तालियों से हमारे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकश, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी आज ताकों में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। आज ताकों में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा।
से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियां वादियां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सामाईन, आपकी मोहब्बतों में कमी नज़र आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे काबिल टीचर शेख बिल्किस अंजुम आरिफ को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारी मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल की रुदात पेश करे। शेख बिल्किस अंजुम आरिफ। रौनके बज़्म शमए तनवीर हो तुम, रौनके बज़्म शमए तनवीर हो तुम, तेरी नज़ीर है कहाँ बेनज़ीर हो तुम। बेशक सभी को तुझ पे फ़क्र व गुमान है, बेशक सभी को तुझ पे फ़क्र व गुमान है। वो बेमयाने बर के शमशीर हो तुम, वो बेमयाने बर के शमशीर हो तुम। जी हाँ हाज़रीन, मैं एक ऐसे ही शमए तनवीर की बात कर रही हूँ जो बेनज़ीर भी है और जिस पर आप लोगों को फ़क्र व गुमान भी है। वो कोई और नहीं, हमारा और आपका हर दिल अजीज़ अदारा मोहम्मदी उर्दू स्कूल है, जिसकी संग बुनियाद अगस्त सन 1983 में मरहूम हाजी अयूब खान साहब और मरहूमा मोहतरमा मेहरुन्निसा मैडम के हाथों रखी गई। उन्होंने इस इदारे की शुरुआत उस वक्त की जब ये इलाका तारीकियों में डूबा हुआ था। वो कौम के हमदर्द बन के आए और इस इदारे की इब्तिदा 2 कमरों और 15 से 20 तलबा के साथ की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये कहते हुए इंतहाई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि तलबा की तादाद 2000 के करीब है, जो 35 जमातों पर मुश्तमिल है। सामईन, ये कहना बेजाना होगा कि पिछले 34 सालों से ये इदारा अहले सोनापुर के लिए एक ऐसा घना पेड़ है जिसके साए में ना जाने कितने तलबा और तालिबात परवरिश पा चुके हैं। हाजरीन, हालात की सितम ज़रीफ़ी से हर कोई वाकिफ़ है कि जिनके हाथों ने इस पेड़ को अपनी मेहनत और काविशों से सींचा, वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तब हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हमारी नौजवान नस्ल ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि दुश्मनी के पुरअसरार माहौल में दोस्ती बड़ी चीज़ है। दुश्मनी के पुरअसरार माहौल में दोस्ती बड़ी चीज़ है। जब अंधेरे ही आंगन का मुकद्दर ठहरे तो जुगनुओं का उजाला बड़ी चीज़ है, तो जुगनुओं का उजाला बड़ी चीज़ है। जी हाँ सामईन, हमारे इस अदारे के जुगनू, मेरी मुराद हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब और दोनों हेड मिस्ट्रेस मैडम फरहत मैडम और जरीन मैडम से हैं, जिन्होंने अंधेरे से ना घबराते हुए रोशनी की किरण बनकर इस स्कूल को जगमगा दिया और जिसकी जगमगाहट आज हम देख रहे हैं। हाज़रीन बज़्म, आइए इन साल की सुर्खियों पर नज़र डालते चले। सबसे पहले मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह दौर हाजिर में टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ती जा रही है, उसी के चलते हमने एवी रूम का इफ्तिताह किया है और बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए
पढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे बच्चे तरक्की की दौड़ में पीछे ना रह जाए। उसी के साथ साथ कमज़ोर तलबा की रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम असातिज़ा रेमेडियल क्लासेस लेते हैं। तलबा में तालीमी रुझान के साथ साथ तहज़ीबी व सकाफ़ती सरगर्मियों को परवान चढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए साल रवा में 25 नुकात पर मुश्तमिल तालीमी लवाज़मात तकरीबन तमाम असातिज़ा ने तैयार किए और इसी पर मबनी तालीमी नुमाइश एक बड़े पैमाने पर स्कूल में रखी गई, जिसमें तलबा और उनके वालिदैन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सामईन ग्रामी, मैं आपको एक और खुशखबरी देती चलूं कि हमारा स्कूल विद्या फाउंडेशन के साथ मिलकर जल्द ही एक बड़े कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह करने जा रहा है, जो मुकम्मल तौर पर फुल्ली एसी होने के साथ साथ तकरीबन 25 जदीद कंप्यूटरों पर मुश्तमिल है, जिसमें तलबा को एलईडी के ज़रिए कंप्यूटर की मालूमात दी जाएगी। हाज़रीन जलसा, इस अदारे का मकसद सिर्फ तलबा को तालीम देना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी और सबसे बड़ी बात उन्हें नेक और सौलहीन बनाना है, ताकि जब वो इस अदारे से जाए तो एक कामयाब, जिम्मेदार और काबिल इंसान के रूप में समाज की तरक्की में पेश रहे और इस अदारे का नाम रोशन करे। तो आइए आप और मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये इदारा चढ़ते सूरज की तरह सबको अपनी रोशनी से फैज़याब करे। मैं इन मिसरों के साथ अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम करती हूँ। और चुप रहने पर तैयार नहीं है हम लोग, और चुप रहने पर तैयार नहीं है हम लोग, आदमी है दरो दीवार नहीं है हम लोग। धूप और छाँव का जादू न चलाओ हम पर, धूप और छाँव का जादू न चलाओ हम पर, चढ़ते सूरज के परस्तार नहीं है हम लोग। और हमसे जिंदा है ज़माने में तमद्दुन का निज़ाम, हमसे जिंदा है ज़माने में तमद्दुन का निज़ाम, मुर्दा तहज़ीब के आसार नहीं है हम लोग, मुर्दा तहज़ीब के आसार नहीं है हम लोग। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस। तो चलिए सामाइन, आपका ज़्यादा इम्तिहान ना लेते हुए जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है वही शुरू करते हैं। सामाइन, हमारी ज़िंदगी 3 हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्सा बचपन का होता है जिसमें हम खूब सारी मस्ती करते हैं, हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। दूसरा हिस्सा हमारा जवानी का होता है जिसमें हम बहुत समझदार और ज़िम्मेदार होते हैं, हमारी सारी ज़िंदगी ज़िम्मेदारी में कट जाती है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। और तीसरा हिस्सा हमारे ज़िंदगी का जो होता है वो है बुढ़ापा, जो एक बार तो आता है पर जाने का नाम नहीं लेता। अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछूं कि आप मुझे बताइए ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? सामाइन, मुझे आवाज़ आना चाहिए। ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है? बचपन। बिल्कुल सही, ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा हिस्सा होता है। और बचपन के ताल्लुक़ से किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो आइए हम सभी को आज बच्चा बनाने के लिए, हमें अपने बचपन में ले जाने के लिए मैं केजी के नन्हे मुन्ने बच्चों को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना हरकती गीत इत्ती सी हंसी आपके सामने पेश करे। सामाइन, ज़ोरदार तालियां बजना चाहिए, बड़े मासूम बच्चे हैं ये।
के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाखें हरी पंखा झले ना हो कोई तकरारे मस्ती कहा के चले प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया माशाल्लाह बहुत खूब। सामाइन ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे इन मासूमों के लिए। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। सामाइन ये मासूम होते हैं और इनका दिल बड़ा पाक और साफ होता है। ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिन्हें सुनकर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। एक मर्तबा एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने अपने बच्चों से एक सवाल पूछा। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक बच्चों से सवाल पूछा कि बच्चों बताओ वो कौन से लोग होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चों ने अपनी सोच के हिसाब से जवाब दिया। एक बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा कि वो लोग जो मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। फिर दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि वो लोग जो मुसलमान नहीं होते वो नमाज नहीं पढ़ते। और फिर एक और बच्चा खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि वो लोग जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती। सामाइन, जब वो टीचर ने इन बच्चों के जवाबात सुने तो वो अपने जगह पे बैठ गए। और हम सबको भी ये सोचना है, अगर हम नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की हम पे फ़र्ज़ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा शुमार कहाँ है। क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हमें नमाज पढ़नी नहीं आती? ये बात हमें बहुत सोचने और गौर करने की है। तो चलिए अब मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ हमारे नूर मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार सिपाहियों से। इन सिपाहियों का कहना है, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे जमात चाहरुम के तलबा को कि वो आए और अपना तराना हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही पेश करें। सामाइन जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी।
फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। इंसाफ से फिर आदमी मुंह मोड़ चुका है, सच्चाई से पैमाने वफा तोड़ चुका है, दामान यकीन सब्र रजा छोड़ चुका है। हम जिंदा रहो रस्म का पैमान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। सीने से हर एक नक्श का दूरात को मिटाकर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझाकर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिलाकर। आबाद फिर उजड़ा हुआ का शान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूदी ये रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान न करेंगे, जीने के लिए मौत का सामान करेंगे। रुसवाई ये मिल्लत पे चरागा न करेंगे, ऐसा न करेंगे कभी ऐसा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। इनकार हमारा है जमाने की नजर में, इकरार हमारा है जमाने की नजर में। किरदार हमारा है जमाने की नजर में, हम अपनी ही तस्वीर को रुसवा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही।
पैगाम सुकून राहत जा लेके उठे हैं, एक सोज़ यकीन अज़्म जवा लेके उठे हैं, हम जज्बे तामीर जहां लेके उठे हैं। संगीनी ये हालात की परवाह न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। माशाअल्लाह, बहुत खूब। सामाईन ज़ोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और बेशुमार दौलत से नवाजा है। इन सब में सबसे बड़ी दौलत और नेमत जो है वो है वालिदैन। जी हाँ, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वालिदैन ही है जो हमें इस दुनिया में लाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें बात करने का तरीक़ा सिखाते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं। सामाईन, एक मर्तबा एक चिड़िया रिस्क की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वापस अपने घोंसले में आती है, तो इसके बच्चों ने इससे पूछा, माँ तुमने बड़ा लंबा सफ़र तय किया, हमें भी ज़रा बताओ कि ये आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए बड़े ही नहायती इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया कि बच्चों, हमेशा याद रखना, वालिदैन के साये से बड़ी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं। हाज़रीन, हमें हमारे वालिदैन की इज़्ज़त और उनकी खिदमत करनी चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। यही पैगाम देने के लिए अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जमात अव्वल और दुआम के तलबा को कि वह आए और अपना हरकाती गीत पेश करे। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिनको। सामाईन, हमारे बच्चों का ज़ोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी की सबसे आगे, ना बुरी बात आने दी पास, मेरी राहों में हर पल थी साथ।
ममता ही पाई माँ। दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझ बिन तेरे कदमों में जन्नत माँ। रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा।
ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा कि भैया से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, मेरे पापा। Please, audience, clap, clap. छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
माशाल्लाह। सामाइन, कभी मम्मी डैडी का प्यार बटना नहीं चाहिए। जोरदार तालियां हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। वो देख रहे हैं हमारे मम्मी डैडी खुश हुए कि नहीं। सामाइन, कहाँ हैं आप? ये हुई ना बात। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने दोनों को ही खुश किया है, मम्मी को भी और डैडी को भी। अब मैं हमारे डीजे वाले बाबू से थोड़ी सी दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ा सा इको खोल दे। यहाँ पर इस हॉल में जितनी भी माएँ बैठी है, मैं उनके नज़र एक गज़ल के कुछ मिसरे करना चाहूँगा। तवज्जो चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल साहिबा की, हमारे आए हुए मेहमानान खुसूस की, सभी की तवज्जो चाहूँगा और तमाम माओं की तवज्जो चाहूँगा कि वो इस गज़ल के इन मिसरों को ज़रूर सुने। थोड़ा सा इको खोल दीजिए डीजे वाले बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, कि पढ़ पढ़ के कुरान सुनाया था माँ ने। खुदा से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। वो हाथों से अपने खिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको। ये कह कर कि तू थक गया मेरे बेटे, कभी दूध मीठा पिलाती थी मुझको। थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। हाजरीन, कितने अच्छे दिन थे वो, जब हम सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाते थे। छोटा सा बैग, छोटा सा टिफ़िन और छोटी सी चड्डी पहनकर हम स्कूल जाते थे। जब स्कूल से घर आते तो बड़े अदब से हमारे अम्मी अब्बू को सलाम करते और हमारे वालिदैन खुश होते। लेकिन आज ज़माना बदल चुका है, नज़रिया बदल चुका है। ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न दौर है। आज हम जब स्कूल से हमारा बच्चा आता है तो वो कहता है हाय डैड, हाय मॉम, इस तरह से हमें वो कहता है और हम बहुत खुश होते हैं। हाजरीन, चूँकि मैं दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ और मेरी ये सोच है कि तमाम ज़बानें मेरे अल्लाह ने, मेरे खुदा ने बनाई है। आप अपने बच्चे को किसी भी मीडियम से पढ़ाइए, मैं इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तमाम ज़बानें मेरे अल्लाह की है। लेकिन सामाइन, मैं इस ताल्लुक़ से आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो अदब है, हमें वो याद रखते हुए हमारे बच्चों को भी हमारे अदब की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे माहिरीन तालीम का कहना है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम, जो शुरुआती तालीम होती है, वो उसकी मादरी ज़बान में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका सीखा गया इल्म पुख्ता हो। ये माहिरीन तालीम का कहना है। और हमारी ज़बान उर्दू, जिसे हम मोहब्बत की ज़बान कहते हैं, अमन की ज़बान कहते हैं, वो ज़िंदा रहे। तो आइए हाजरीन, अब हमें मोहम्मदी उर्दू स्कूल ले जाने के लिए आ रहे हैं जमात सुवम के तलबा एक हरकाती गीत पेश करने। स्कूल चले हम, ज़ोरदार तालियों से इन बच्चों का इस्तकबाल कीजिए।
सवेरे सवेरे यारों से मिलने ठन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बच्चे स्कूल चले गए। चलिए हम भी आगे चलते हैं। हाजरीन, अब अपना दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने एक ऐसा गीत पेश होने जा रहा है जिससे हमें एक सीख, एक मैसेज मिलेगा, एक पैगाम मिलेगा। मैं आज आपको उन नन्ही सी परियों से मिलाने जा रहा हूँ जिसे घर की रौनक, घर की इज्जत और बरकत कहा गया है। हाजरीन, हमारे इस्लाम में बेटी की बहुत अहमियत है, लेकिन अफसोस कि आज भी इस जदीद दौर में बहुत सी ऐसी जगह है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें हकीर नज़र से देखा जाता है। जबकि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। और मेरे नबी फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटियां हो उसको बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। हाजरीन, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे वालिद की मदद करूँगा। तो आइए अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जमात चहरुम के तलबा को कि वो आए और अपना हरकाती गीत लड़कियों की अहमियत पेश करे। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें आवाज़ दूंगा। खिलती हुई कलियां है बेटियां, खिलती हुई कलियां है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के
आज है तो आने वाला कल है बेटियां। सामाइन जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारी नन्ही बेटियों का। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। घर के आंगन में अभी बेटी के पाँव की रुंझुन नहीं सुनी, सखी सहेलियों से गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने नहीं दिया और उसे पराया धन समझकर दूसरों के हाथों में सौंप दिया। माँ, मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे अभी खिलौनों से खेलना है, पढ़ना चाहती हूँ, भैया के साथ खेलना चाहती हूँ। बापू, मैं आपके सर का बोझ हूँ, मैं तो आपके घर में खुशियाँ लाई हूँ, माँ की मदद कराती हूँ, फिर मुझे क्यों अनजान लोगों के बीच भेज रही हो?
निंदिया में निंदिया, और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। बेटा मम्मी, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आई है। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बेटी है तो कल है, वो खुशियों का पल है। बेटी है तो कल है, वो खुशियों का पल है, ममता का आंचल है, खिलता हुआ फूल है, रब की एक दुआ है वो। sevdagar çayır, li sevdagar çayır. sevdagar çayır, li sevdagar çayır. Sevdagar çayır, li sevdagar çayır. Çayır, li sevdagar çayır.
माशाल्लाह, बहुत खूब। सामाइन, क्या मैसेज मिला हमें? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बहुत ही अच्छा माहौल आप सभी ने बना रखा है और इसी माहौल को इसी तरह से बरकरार रखते हैं। हाजरीन, अब आपके सामने जो एक्ट पेश होने जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपके दिलों में एक अलग सी जगह बना लेगा। हाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है औरत क्या है? औरत अगर बेटी है तो रहमत, अगर बीवी है तो शोहर के लिए निस्फ ईमान, अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन सामाइन, सोचिए, हमने इस रहमत को, इस बरकत को इतनी इज्जत दी है, इतनी आज़ादी दी है जितनी उसे मिलनी चाहिए? हरगिज़ नहीं सामाइन, हमने उन्हें उतनी आज़ादी और उतनी इज्जत नहीं दी है। वो औरत अगर लड़की है, लड़की की शक्ल में होती है तो उसे खुलकर जीने की आज़ादी नहीं होती। जब वो दुल्हन बनकर किसी के घर जाती है तो दहेज का बोझ उसके सर पर मंडराता है, जबकि वही औरत अपनी जान पर खेलकर नई जान को जन्म देती है। इन तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद औरत बेखौफ होकर अपनी ज़िंदगी गुजारती है और हम सभी की ज़िंदगी संवारती है। तो आइए सामईन, अब मैं जमात सुवम के तलबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना हरकती गीत बेखौफ हमारे सामने पेश करे। सामईन, ज़ोरदार तालियों से हमारे बच्चों का इस्तकबाल कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए और आपकी मोहब्बतें इसी तरह हमें मिलते रहना चाहिए। ज़ोरदार तालियों से आपके दरमियान में तशरीफ़ ला रहे हैं जमात सुवम के तलबा। चिरकाल से नारी प्रताड़ित होती आई है। उसका अस्तित्व और उसकी अस्मिता सदैव दांव पर लगी रहती है। ये पुरुष प्रधान समाज या तो इन मासूम कलियों का कोख में ही गला घोट देता है, और अगर कोख में इनकी हत्या नहीं कर पाता तो बाहर इन्हें दहेज की लपटों में भस्म कर देता है। और द माया ऑफ देयर लस्ट एंड ईगो engulfs them। लेकिन सब मुश्किलों से जूझती नारी जीने का एक प्रयास तो करती ही है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है,
जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मनवा में मेरे आंधी है उठी और स्तब्ध खड़ी हूँ मैं, सांसों में बांध अपनी ही सांस निशब्द खड़ी हूँ मैं। दुनिया से जीत जीती खुद से हारी बस ध्वस्त खड़ी हूँ मैं। आईना में और अक्स में मनमस्त खड़ी हूँ मैं। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ताकत रखती है। लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। इसलिए उम्मीद है कि अब लड़कियों को बोझ ना समझकर उनकी पैदाइश पर हर घर से बेखौफ यही आवाज आएगी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
शुक्रिया। मैं हमारे सीनियर केजी के तमाम असातिज़ा को, हमारे अव्वल और दुवम के तमाम असातिज़ा को, हमारे सुवम और चहरुम के तमाम असातिज़ा को सलाम करता हूँ, उनकी मेहनतों को, और सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ पर आके इतना अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारे प्रिंसिपल साहिबा खान जरीन मुमताज़ मैडम को सलाम करता हूँ कि उनकी कोशिशों और उनकी मेहनतों को यहाँ पर हम सब ने पेश किया है और उनका साथ हमेशा हमारा साथ रहा है। मैं तमाम बच्चों को, तमाम असातिज़ा को और हमारे प्रिंसिपल साहिबा को सलाम करता हूँ उनकी मेहनतों को। तो चलिए सामाइन, एक बार जोरदार तालियों से हम टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल साहिबा और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सामाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम की आखिरी रस्म लेकर आ रहे हैं। हाजरीन, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरे मुल्क में बेशुमार कौमें आबाद है। मेरे मुल्क में मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं। सबकी ज़बानें जुदा जुदा है, सबके लिबास जुदा जुदा है, लेकिन फिर भी सबके दिलों में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा रहता है। तो आइए अब मैं हमारे सामने हमारे मुल्क इंडिया को पेश करने के लिए जमात सुवम और चहरुम के तलबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना पैट्रियोटिक सॉन्ग हमारे सामने पेश करें। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें आवाज़ दूंगा। मिलेंगी मंजिल एक दिन के हम ईमान रखते हैं, मिलेंगी मंजिल एक दिन के हम ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाया ऊँट पर और खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाया ऊँट पर और खुद चले पैदल, हम ऐसे बादशाह हजरत उमर सुल्तान रखते हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई है आदम के खून, सब ये नज़र इंसान रखते हैं। और वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है, वतन से हो वफादारी यही कुरान कहता है कि हम अपने जिस्म के गोशे गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं जमात सुवम और चहरुम के तलबा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लेके। सामाइन, जोरदार तालियों से इन बच्चों का इस्तकबाल कीजिए।
बदमाशी है, जहां रोज ही दंगा रहता, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता। आप सब बखूबी जानते हैं कि जब बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो वो कुमार की उस गीली मिट्टी की मानिंद होते हैं जिसमें कोई शक्ल व सूरत नहीं होती। वो एक कोरा कागज या पत्थर की तरह होते हैं जिन्हें तराश कर एक हीरा बनाने का काम प्राइमरी के असातिज़ा करते हैं, लेकिन उस हीरे में चमक भरने का काम हमारे सेकेंडरी के असातिज़ा करते हैं ताकि वो जब स्कूल से बाहर जाए तो अपनी चमक से दुनिया को चकाचौंध कर दे। मैं उन तमाम असातिज़ा के लिए कहना चाहूँगी कि अपने हुनर में वो कई कमाल रखते हैं, अपने हुनर में वो कई कमाल रखते हैं, तलबा को बड़े प्यार से संभाल रखते हैं। इनकी नज़ीर सारे ज़माने में ना होगी, इनकी नज़ीर सारे ज़माने में ना होगी। वो खुद ही अपने आप में एक मिसाल रखते हैं, वो खुद ही अपने आप में एक मिसाल रखते हैं। मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूंगी कि वो अपने मुबारक कदम हमारे ग्रुप के बच्चों के साथ आकर स्टेज पर रखें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। इसी के साथ मैं हमारे मेहमानान खुसूसी और प्रिंसिपल साहिबा तमाम मेहमानान से गुजारिश करती हूँ कि वो तमाम भी स्टेज पर आए। कैसे
तालियां बजाइए प्लीज। सामयिक जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए प्लीज। हमारी हौसला अफजाई कीजिए। आपका साथ हमारे साथ रहना चाहिए आखिर तक। प्लीज सामयिक तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी से वादा करता हूँ
कि बहुत जल्द अगर हम हयात रहे तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम सब इसी तरह से मेहनत करेंगे और आपके सामने हमारे तलबा के हुनर पेश करेंगे। अब मैं हमारे सदर साहब की इजाज़त से इस सालाना जलसे का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।